क्या देखो, क्या क्या देखो, रंग बदलती दुनिया देखो, कितना दिलकश जाल बिछा है, कितना दिलकश जाल बिछा है। इंसान कितना बदल जाता है ना, इसको देख के कभी कभी जिंदगी का एहसास होता है, एकदम से वो अजनबी हो जाता है। शोएब कुछ बदला बदला सा लग रहा था, लेकिन मुझे लगता है कि वो अब भी तुमसे प्यार करता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि हम दोनों बहुत दूर जा चुके हैं, एक अजनबियत की दीवार हाइल हो गई हम दोनों के दरमियान। ये फुरकान वाली बात जो मैंने उससे बताई है, मुझे नहीं लगता उसने यकीन किया है इस बात पर। हाँ, नहीं आया। तभी फुरकान का बार बार पूछ रहे थे कि वो क्यों चला गया। सौलिया, तुम्हें लगता है कि फुरकान सब सच बोलेगा? उसके एक झूठ से मेरी जिंदगी अजाब हो गई है, क्या अब भी वो एक सच नहीं बोलेगा? फुरकान जैसे इंसान से क्या तवक्का की जा सकती है? लेकिन लालच तो दी जा सकती है ना। अगर उसने एतराफ़ कर भी लिया तो इस बात की क्या गारंटी कि वो बाद में ये नहीं कहेगा कि ये सब भी उसने पैसे लेकर कहा था? क्या कहेगा कि मैंने सच बोलने के लिए पैसों की ऑफर की थी, यही ना? हाँ, यही। मैं एक बार कोशिश तो करूंगी, फिर उसके बाद तकदीर पर छोड़ दूंगी, उससे नहीं लड़ूंगी। यानी तुम शोएब को छोड़ दोगी? हाँ, इसके हाल पे और किस्मत के फैसले पर। और अगर शोएब ने दूसरी शादी कर ली तो? तकदीर से कोई लड़ सका है क्या? अभी तक तो तुम लड़ रही हो सौलिया। एक तरफा लड़ाई में कभी जीत नहीं होती, एक तरह से हार ही होती है। तो सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, ऐसी कोशिश जैसे कोई उड़ना चाह रहा हो लेकिन उसके पर ना हो। ऐसा बेबस इंसान बजाता खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, उसे कोई दूसरा ही आकर बचाता है। और मेरी कहानी का रुख कोई दूसरा ही बदल सकता है, और वो खुद शोएब भी हो सकते हैं। तुम फिक्र मत करो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। हाँ, सॉरी मैंने आपको जहमत दी, आपको इंतज़ार करना पड़ा। एक्चुअली एक अर्जेंट मीटिंग आ गई थी तो मुझे जाना पड़ा। काम की बात करते हैं। मैंने आपको सारी कहानी सुनाई है। मुझे केस की एक कड़ी फुरकान भी लगता है, जो जुबैर के कहने के मुताबिक मेरी बीवी के लिए जॉब करने आया था। लेकिन अब पता चल रहा है कि असल में उसे जुबैर ही लाया था। अच्छा, इसका मतलब है हमारी इंक्वायरी बिल्कुल सही जा रही है, जुबैर ही असल खिलाड़ी है और बाकी सब उसके मोहरे। लेकिन जब तक ये सब कुछ खुलकर सामने नहीं आ जाता तब तक ये सब कुछ बातें ही हैं। अरशद को पकड़ने की हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा। बिल्कि सपोर्ट कर रही होगी उसे। जी बिल्कुल, ऊपर से भी 1-2 फोन आ चुके हैं। मैंने बिल्किस मैडम से बात की है कि हमें उसकी स्टेटमेंट चाहिए, चाहे तो वो ऑफिस में रिकॉर्ड करा दे। बाकी जब हमारे हाथ सबूत लग जाएंगे फिर कानून का हाथ कोई भी नहीं रोक पाएगा। मेरा आपको बुलाने का मकसद ये था कि आज कल में मेरी फुरकान से मुलाकात होने वाली है, और उसकी बातों में अगर मुझे ज़रा भी झोल नज़र आया तो मैं चाहता हूँ आप उसको फ़ौरन उठा लें और इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लें। बिल्कुल ठीक सर, आप बेफिक्र हो जाए। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम अपने बच्चे की परवरिश करो,
उसके साथ खेलूं। चाहता है, बहुत चाहता है, लेकिन वो बच्चा उससे नहीं तुमसे होता था। मुझे तो लगता है सालों की सज़ा काटने के बाद तुम्हारे पास पहुंचा। बहुत मिस करता था तुम्हें, तुम्हारी हर चीज़ को, तुम्हारे डांटने को, तुम्हारा गुस्सा करने को, तुम्हारा रोड जाने को बहुत मिस किया मैंने। फुरकान कहाँ हो तुम? फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? जी बोले ज़ुबैर साहब। तुम शुएब से कब मिले थे? और तुमने उससे कहा कि जब तुमसे मिलना हो तो मुझसे नंबर ले लें। ये बात तुम आपकी बीवी को क्या कर आया था? कब गए थे? सालिया से बात हुई? नहीं, वो कुछ ज़्यादा ही लंबा इंतज़ार करवा रही थी गेट। अब जिस घर में इंसान दांत बंद कर जाए, उसको दरवाजे से अंदर ही ना जाने दिया जाए, खड़ा करके इंतज़ार करवाया जाए, तो बुरा तो लगता है ना। तो तुम्हारे ख्याल में तुम्हारे लिए गेट पे खड़ी रहती? अरे नहीं ज़ुबैर साहब, असल में वो चाह रही थी जब तक शुएब साहब ना आ जाए मैं दरवाजे पर ही खड़ा रहूं। वो शुएब साहब को दिखाना चाह रही थी कि मैं कितनी बाकिरदार औरत हूँ। तो तुम्हारे ख्याल में बदकिरदार है वो? नहीं ज़ुबैर साहब, होती अगर बदकिरदार तो पहला फ़ायदा तो आप ही को होता ना। बकवास बंद करो अपनी। आप काम की बात करें, क्यों फ़ोन किया है? शेफ ने तुम्हारा नंबर लिया, वो तुम्हें कॉल करेगा। और याद रखो, वो सब तुम्हें फंसाने की कोशिश करेंगे और हो सकता है वो तुम्हें लालच भी दे। एक वाहिद मैं ही हूँ जो तुम्हें बचाने की कोशिश भी कर रहा हूँ और पैसे भी दे रहा हूँ। वही करना जो मैंने समझाया। वैसे आप ये कोशिश क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे पकड़े जाने पे मेरा नाम आएगा। और याद रखना, मेरे पकड़े जाने पर तुम भी बराबर के मुजरिम होगे। वो तुम्हें सज़ा लाजमी देंगे क्योंकि तुम उनके कुछ नहीं लगते। मेरा खून का रिश्ता है वहाँ पे। बेफिक्र रहे, बस मेरे पैसे नहीं रुकने चाहिए। जिस दिन तुमने शुएब से सब कह दिया ना, उसी दिन पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। शुएब बात कर रहा हूँ। जी शुएब साहब बोलिए। मुझे तुमसे मिलना है। किस सिलसिले में? जिस सिलसिले में तुम स्वालिया के गेट से वापस आ गए। वो तो सौलिया मुझे ढूंढ रही थी। बस फिर वही वजह है। तो फिर तो मुझे सौलिया से मिलना चाहिए। हाँ, कुछ ज़रूरी बातें करनी है स्वालिया की मौजूदगी में। अगर बातें ज़्यादा ज़रूरी हैं तो सौलिया की क्या ज़रूरत है? हम अकेले मिल लेते हैं। मैं चाहता हूँ जो बात हो उसके सामने हो सकता है उसके सामने हम में से कोई एक जज्बाती हो जाए। एक बार अकेले में मिल लेते हैं। फिर सौलिया से मिलने में मुझे कोई इनकार नहीं। कहाँ मिलना है? मैं पिन लोकेशन आपको भेज देता हूँ, करीबी है, ज़्यादा दूर नहीं। बहुत जल्दी आ गए आप। काम की बात करो। काम आपका है, आप ही बात करें। तुमने मेरे ऑफिस में जॉब की, किसके कहने पर? मैं ये क्यों बताऊं? क्यों बताऊं मतलब? तुमने मेरे ऑफिस में जॉब की, मैं पूछ रहा हूँ। ये सवाल आप तब कर सकते थे, अब नहीं। देखो फुरकान, तुम्हारी इन बातों से मेरा बहुत कुछ जुड़ा है। प्लीज़ सच सच बताओ। वो जो सच बोलने का क्या इनाम मिलेगा? क्या चाहते हो? मुझे तो पैसे चाहिए हमेशा से। सौलिया ने बताया होगा आपको मुझे पैसों से कितना प्यार है। मिल जाएंगे। कितने पैसे चाहिए? 10 लाख। सच बोलने के? हाँ बोलूँगा। तुम्हें कौन लाया था ऑफिस? ज़ुबैर। ज़ुबैर नहीं लाया था, सौलिया से मिलने आया था। मैंने उसे बताया कि मैं
बहुत मिस करता हूँ तुम्हें, गलती हो गई मुझसे तुम्हें छोड़कर। तो उसने कहा कि क्या कर रहे हो आजकल, मैंने कहा फारिग हूँ। तो उसने जॉब ऑफर कर दी मुझे। लेकिन तुम तो ऑफिस में स्वालिया से ज़्यादा जुबैर से मिलते रहे हो। सौलिया ने मुझे मना किया था और जुबैर मुझे जॉब छोड़ने पर फोर्स करता रहता था। तुम स्वालिया से ऑफिस के बाहर भी मिले हो। नहीं, अल्लाह की कसम, एक बार भी नहीं। एक बात बोलूँ आपको, सौलिया बद किरदार नहीं है, बहुत अच्छी खातून है वो। बस प्यार करती है वो मुझसे थोड़ा, लेकिन रिश्ते में बेईमानी नहीं करती। तुमने क्या प्लान किया था स्वालिया के साथ? साथ रहने के लिए मना रहा था मैं उसको कि तो जुबैर ने मुझे धमकाया कि आप पर हमला करवाया है, तो इसलिए मैं डर कर भाग गया। तुम्हारा मतलब है मुझे छोड़ने के लिए, और तुम्हारे साथ वापस शादी करने के लिए राजी थी वो? जी बिल्कुल। अभी तुमने जुबैर से पैसों की डिमांड की थी क्योंकि वो चाहते थे कि ये सब कुछ मैं आपको ना बताऊं। आपको दुख होगा, कहीं आप उसको तलाक ना दे दें। इसीलिए मैंने कहा कि अगर ऐसा है तो भारी रकम देना पड़ेगी, और बड़ी बात है वो राज़ी भी होगा। हैरत है, वो बड़ी रकम ना बताने की दे रहा था और तुमने छोटी रकम पे बताने का सौदा कर लिया। इसलिए कि मुझे पता है उनके हालात अच्छे नहीं है, वो नहीं दे सकते, कहला रहे बस ऐसे ही। और फिर आप भी आपसे निकल जाएंगे तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा ना। तुमने जो कुछ मुझे बताया है वो सच बताया है ना? अरे मैं यकीन करे कसम खाने को तैयार हूँ। इसका मतलब है मैंने जुबैर को गलत समझा, वो ठीक था। बंदा तो वो ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा शातिर है। मुझे फंसाने की बहुत कोशिश की है उसने। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था वो मेरे पीछे लड़ता रहा तुमसे। बाकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफिस में टिकने नहीं दिया उसने मुझे। तुम जा सकते हो, और मेरे पैसे? कल ऑफिस आ जाना, अकाउंट से मिल लेना, तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है। मिल लिया मैं तुम्हारे फुरकान से। 10 लाख के बदले पूछ लिया तुम्हारा सच। और क्या बताया उसने? वही सब जो तुम मान नहीं रही थी। तुमने फुरकान को ऑफिस में जॉब दी। नहीं, तुमने उसके साथ रहने के लिए मुझे छोड़ने की हामी भरी। कभी भी नहीं शुएब। बकवास कर रही हो तुम। मैंने सब पूछ लिया उससे, बस तुम्हें बताना जरूरी था। अगर तुम्हें यकीन ना आए तो मैं तुम्हें रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, खुद सुन लो। शुएब, आपकी सौलिया कभी गलत नहीं हो सकती। मैंने कभी आपसे झूठ नहीं बोला, कभी गलत बयानी नहीं की मैंने आपसे। सब बकवास है, झूठ है। तुमने धोखा दिया है मुझे। फुरकान के साथ मिलकर तुम बहुत बड़ा खेल खेलने वाली थी। अगर जुबैर ना होता तो तुम कब की मुझसे तलाक ले चुकी होती। हाँ हाँ सही बात है ये। हेलो हेलो शुएब, शुएब क्या हुआ आपको? शुएब, शुएब आपको क्या हो गया? ज़ारा, ज़ारा, बिल्किस, डिस्टर्ब हो? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। लग तो नहीं रहा। जुबैर, थोड़ा टाइम तो लगता है ना किसी भी शौक से निकलने के लिए। दिन कैसा रहा ऑफिस में? अच्छा था। निम्रा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रही है। आज सारा दिन हमारी वही डिस्कशन होती रही है। मैंने उसे कहा कि बिल्कि ज़्यादा बेहतर मशवरा दे सकती है। वैसे जो हो सका मैं करूँगा। और वैसे भी वो तुम्हारी कज़न है। हाँ, अब हमें करना भी चाहिए क्योंकि नम्रा अकेली रह गई है। और
मैं तुम्हारे साथ हूँ। और उसका साथ कब छोड़ोगे? किसका? ज़ारा का? जाहिर है उसी का पूछूंगी। उसका साथ तो छोड़ा हुआ है, बस एक शरई तकाजा है, वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। और वो कब होगा? डॉक्टर डिलीवरी डेट देगा तो फिर पता चलेगा, जब हो जाएगा तो मैं उसे फारिग कर दूंगा। अभी तक नंबर बन जा रहा है इनका। स्वालिया तुम परेशान मत हो, शुएब ने गुस्से में फोन बंद कर दिया होगा। और देखो फुरकान ने जो भी गलतफहमी पैदा किया हम उस सबको दूर करवा देंगे। नहीं ज़ारा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, जरूर कोई बात है। तुम ऐसा करो ना, उनके घर जाकर पता करो। मैं देखो स्वालिया तुम थोड़ा सा रिलैक्स करो, फिर हम साथ चल के देखते हैं उसके घर, ठीक है? नहीं नहीं, मैं जाऊंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम ऐसा करो, तुम अकेली चली जाओ ना। तुम कैब में बैठी रहना, मैं देख कर आ जाऊंगी। और थोड़ी देर वेट करो, शायद फोन आ जाए। किसकी कॉल है? क्या? ओके ओके, मैं आती हूँ। ज़ारा, शुएब का एक्सीडेंट हो गया। मैंने कहा था ना, कोई बात जरूर है, वो ठीक नहीं है। क्या? कैसे? कहाँ है वो? पता नहीं मुझे, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, तुम यहाँ घर पे रुको, मैं अकेली चली जाऊंगी। प्लीज तुम यहीं रुको। शुएब, आपकी सालिहा आपसे बेवफाई नहीं कर सकती, ना तो यकीन होना चाहिए ना आपको। यह हालात की साजिश है या लोगों की कोशिश कि मैं खुद को बेकसूर साबित नहीं कर पा रही। आपके बगैर नहीं रह सकती शुएब, आप ही मेरा सरमाया है, हाँ मेरा मुस्तकबिल भी। तुम्हें किसने बताया? और तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं अगर यहाँ ना आती तो मेरा दिल बंद हो जाता। कुछ जरा सी भी तकलीफ हो, मुझे कुछ ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है शुएब? मेरी तकलीफ का तुम्हें अंदाजा ही नहीं। मेरे अंदर कितने जख्म है जो अब तक रस रहे हैं। उस तकलीफ की शिद्दत तक तो कोई पहुंच भी नहीं सकता। मैं समझ सकती हूँ शुएब, आपने सिर्फ मेरी वजह से स्ट्रेस लिया और आपके साथ ये सब कुछ हुआ है। आप मुझसे खुलकर शिकवा भी नहीं कर पा रहे, नफरत भी नहीं, क्योंकि आपका दिल नहीं मानता कि आपकी सालिहा आपसे बेवफाई कर सकती है। दिल तो बहुत सारी चीज़ों के लिए नहीं मानता और कई चीज़ों के लिए जिद भी करता है। असल बात तो अकल की है, उसमें सब परखा जाता है। शुएब, मेरी तरफ देखें, मेरी आंखों में देखें, मैं कहाँ आपको गुनाहगार नजर आती हूँ? आपकी नजरों में मुजरिम तो मैं हूं ना, तो फिर आप मुझसे नजरें क्यों नहीं मिला पा रहे? मैं नजरें मिलाना भी नहीं चाहता। क्यों? आपकी नफरत इतनी कमजोर है कि मेरी मोहब्बत को देखकर दम तोड़ देगी। कहीं मैं बहक ना जाऊं तुम्हारी बातों में दोबारा आकर। देवी बहकाती नहीं है,
चाहती है, और एक बीवी की मोहब्बत कभी भी बहकावा नहीं होती। आप मुझसे नफरत करते हैं ना, तो ठीक है, मैं आपको मुझसे नफरत करने से नहीं रोक रही, लेकिन आप मुझे मेरा फर्ज निभाने से तो ना रोके। तुम चली जाओ, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बात बोलूँ आपको, सौलिया बद किरदार नहीं है, बहुत अच्छी खातून है वो। बस प्यार करती है वो मुझसे थोड़ा, लेकिन रिश्ते में बेईमानी नहीं करती।